आज अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एनालिटिसिटी एट इन्फिनिटी। आज मैं आपको बताऊंगी एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। देखिए, सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ए फंक्शन w इक्वल्स टू एफ ऑफ जी इज सेड टू बी एनालिटिक और रेगुलर और होलोमॉर्फिक। यानी कि तीन आपके पास इस फंक्शन के नेम है, या आप उसको एनालिटिक कहते हो, या रेगुलर कहते हो, या होलोमॉर्फिक कहते हो। इन आर डोमेन डी एफ। डी एफ का मतलब ये है कि इस फंक्शन की डोमेन है। कोई भी फंक्शन अपनी डोमेन में एनालिटिक, रेगुलर या होलोमॉर्फिक कब होगा? अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। क्या है ये दो कंडीशंस? इफ़ एफ ऑफ जी इज सिंगल वैल्यूड, एक तो हमारे पास एफ ऑफ जी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी उसकी कोई ना कोई सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एफ ऑफ जी इज़ डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी, यानी कि उसकी डोमेन पे सारे के सारे पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और सेकंड बात ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अब इसी डेफिनेशन को उन्होंने एक और वे में लिखा हुआ है कि आपके पास इसकी सेकंड वे में फंक्शन एफ ऑफ जी विच इज़ कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी एनालिटिक इन गिवन रीजन आर। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके पास है, आप उसको एनालिटिक कब कहोगे? किसी भी रीजन में, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस, अगर वो आपके पास कंटिन्यूस हो और सिंगल वैल्यूड हो, एंड हैज़ डेफिनेट डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट इन साइड द रीजन आर। दोनों डेफिनेशन बेसिकली सेम ही है। देखें, डेरिवेटिव इसमें भी है, उसमें भी बात डेरिवेटिव की हो रही है, इसमें भी सिंगल वैल्यूड की बात हो रही है, इसमें भी सिंगल वैल्यूड की बात हो रही है। कंटिन्यूस वर्ड इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे, ये कर लें, दोनों ठीक कंसिडर की जाएंगी आपके पास। अब किसी भी एग्जाम्पल को अगर आपने चेक करना है कि क्या वो एनालिटिक है, यानी उसके दो मेथड हैं। एक तरीका ये होता है, या तो आप सी आर इक्वेशन से चेक कर लो, सी आर इक्वेशन आपने कॉम्प्लेक्स वन में की होंगी। सेकेंड में ये होता है, या आप चेक कर लो कि क्या वो हार्मोनिक है। अगर इन दोनों में से कंडीशंस ये जो दो हैं, इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा आपके पास। ये दोनों डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर सारे का सारा काम जो है एक्स और वाई की फॉर्म में ही हो रहा है, देन सी आर इक्वेशन चेक करते हो। अगर आपके पास एक टाइम पे एक्स या वाई वर्निश हो जाए, ख़त्म हो जाए, देन आप हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन से उसको प्रूव करते हो। इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल करवाऊँगी आपको, इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल करवाऊँगी।